हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक नया सेशन लेके हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने सेंटेंस के टाइप्स को देखा। जिस किसी ने भी टेंस के टाइप्स को नहीं देखा है वो हमारे पहले वाले वीडियो वो देखे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वो है। हम आगे वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, है ना। उससे पहले हमने वो टाइप्स देखे। अब हम वो पार्ट्स देखेंगे। टाइप्स और पार्ट्स में वो अंतर होता है। तो हम सेंटेंस के पार्ट वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। यानी कि मेनली दो भाग वो होते हैं। एक भाग में सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। हम एक एक करके दोनों में चर्चा करेंगे। पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो क्या होता है? ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कोल्ड सब्जेक्ट। यानी वाक्य के अंदर जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसका हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि एक हमने सेंटेंस लिया, संजय स्पीक्स इंग्लिश। इसके अंदर आप देखोगे कि इंग्लिश बोलता कौन है? संजय। यानी कि संजय के बारे में वो वाक्य के अंदर कहा गया है, इसलिए संजय हमारा सब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार सुरेश प्लेज क्रिकेट। इसमें किसके बारे में कहा गया है? सुरेश के बारे में कहा गया है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट है। मोहन एंड श्याम आर गोइंग टू कोटा। ये किस किसके बारे में कहा गया? सेंटेंस में मोहन और सोहन के बारे में कहा गया है। तो इसका मतलब ये मोहन और सोहन वो ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का पता आप एक तरीके से वो कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के वाक्य में वर्ब से पहले, जैसे ये वर्ब है आर गोइंग टू कोटा, है ना। इससे पहले आप हु शब्द लगाओ और जो उत्तर मिले वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जिस प्रकार से यहाँ लगाएं हु आर गोइंग टू कोटा। कोटा कौन जा रहे थे? उत्तर मिला मोहन और सोहन वो जा रहे थे। इसी प्रकार दे आर लर्निंग इंग्लिश। तो इंग्लिश वो कौन सीख रहे थे? तो इसका उत्तर मिला दे, यानी कि वे। इसका मतलब सब्जेक्ट है कौन? दे। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइज। इसी में उत्तर आप लगाओगे हु आर मेकिंग ए नॉइज, यानी कि नॉइज कौन कर रहा था? इसका मतलब स्टूडेंट्स कर रहे थे, यानी उत्तर मिला स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ये हमारे सब्जेक्ट की पहचान होती है। नॉर्मली सेंटेंस वाक्य के शुरू में यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब से पहले यूज किया जाता है। आगे हम और वो कुछ सेंटेंस देखेंगे। श्याम सोल्ड हिज बाइक। श्याम ने अपनी बाइक बेच दी। इसमें देखोगे श्याम हमारा सब्जेक्ट है ना। हु सोल्ड हिज बाइक? श्याम। यू हैव डन योर होमवर्क, है ना। हु हैव डन योर होमवर्क लगा के देखोगे तो आपको पता लगेगा इसका सब्जेक्ट यू है, और इसमें क्या है? ही वो सब्जेक्ट है। इस प्रकार से इसमें इट वो सब्जेक्ट है। आगे हम वो देखेंगे कि नाउन एज ए सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से यूज किए जाते हैं। पहला देखेंगे नाउन। जो नाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जिस प्रकार से नाउन देखोगे यहाँ पर, ये सुमन वो किसी का नाम है तो वो एक नाउन है। इंग्लिश वो भी एक नाउन है, और गोल्ड वो भी एक नाउन है। तो हम देखेंगे कि नाउन का प्रयोग वो सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि प्रोनाउन का यूज भी एक सब्जेक्ट के रूप में वो किया जाता है। यहाँ पर देखोगे आई, है ना। आई क्या है? प्रोनाउन है। सी क्या है? आगे सी भी प्रोनाउन है ना। ही वो क्या है? प्रोनाउन है। इसी प्रकार से दे वो भी क्या है? एक प्रोनाउन है ना। इसी प्रकार से वी वो भी एक प्रोनाउन है ना? इसी प्रकार से इट भी प्रोनाउन है। तो अब देखोगे कि नाउन का यूज भी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और प्रोनाउन का रूप भी सब्जेक्ट के रूप में वो किया जाता है। अब देखेंगे जीरन एज ए सब्जेक्ट। जीरन का प्रयोग भी वो हम एक सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जीरन का मतलब होता है जिस वर्ब के आगे वो आईएनजी लगाओ। जिस वर्ब के आगे वो क्या लगाओ? आईएनजी लगाओ। यहाँ देखेंगे हम सब्जेक्ट आईएनजी लगा है ना। ये वर्ब है, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है। ये वॉकिंग
कुकिंग, स्मोकिंग, है ना, सबके वर्ब के अंत में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। तो एक जिरन का प्रयोग भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। हम जिरन को जो है वो वर्ब का जो पार्ट करेंगे तो उसमें विस्तार से जो है पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिरन जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगाने से बनती है। इसी प्रकार से जो है इन्फिनेटिव जो है एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। आप ध्यान रखना, इन्फिनेटिव जो है क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको अभी जो है सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव जो है वो क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज की जाती है तो हम उसको जो है इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे यहाँ टू अर्न, टू स्विम, टू प्ले, टू स्मोक, ये चीज जो है वो क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है। आगे देखेंगे, अभी हमने जो है सब्जेक्ट देखा और आपको पता है कि एक सेंटेंस के जो है वो दो पार्ट जो है वो हो सकते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं दो पार्ट, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब देखेंगे प्रेडिकेट जो है वो क्या होता है। ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो जो है प्रेडिकेट होता है। सीधी भाषा में हम समझें कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी वाक्य होगा शेष, वो सारा जो है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। नीचे देखोगे, दे आर लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर जो है दे जो है वो सब्जेक्ट है और उसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होके इंग्लिश तक जो है वो क्या है, एक प्रेडिकेट है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को छोड़ के और जो अंत में जो सब्जेक्ट के अलावा जो बचेगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट जो है वो होगा। इसी प्रकार जो है हम आगे देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे, सब्जेक्ट पर आए सेंटेंस के शुरू में आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्सर जो है वो क्या आता है सब्जेक्ट के बाद। सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद भी रख दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार जो है उसको मिडिल में भी रखा जाता है, एंड में भी रखा जाता है। कुछ वाक्य जो हम देखेंगे, स्वीट्स आर यूज ऑफ एडवर्सिटी, इसमें जो है द यूज ऑफ एडवर्सिटी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है जिसको वर्ब के बाद में जो है वो रखा गया है। इसी प्रकार से द रॉयल जॉर्ज, ये भी जो है क्या है, सब्जेक्ट है लेकिन उसे जो है बाद में रखा गया है। द बेगर मैन, ये भी एक सब्जेक्ट है जिसे जो है वर्ब के बाद में रखा गया है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जो है सब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा वर्ब से, है ना, कभी कभी जो है वो बाद में भी आता है। आगे जो है हम दूसरा नियम जो है वो देखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड होता है, यानी कि आपको पहले भी जो है हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो है यू जो है वो अंडरस्टूड होता है। जिस प्रकार से सिट डाउन जो है वो एक आपका इंपेरेटिव है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें जो है कोई जो है रिक्वेस्ट हो, कोई जो है ऑर्डर हो, कोई कमांड हो, है ना, इस प्रकार के। यहाँ पर जो है वो सिट डाउन जो है वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो है यू जो है वो छिपा हुआ है, इसको हम बोलेंगे यू सिट डाउन, ऐसे भी जो है बोल सकते हैं। यहाँ पर यू जो है वो अंडरस्टूड है। गो, मैंने बोला गो, यहाँ पर जो है यू अंडरस्टूड है, गो जो है वो बोल सकते हैं। थैंक हिम, यहाँ पर जो है यू जो है वो अंडरस्टूड है। तो हम जो है दूसरा हमने जो है नियम देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो है वो यू जो है वो अंडरस्टूड रहता है। अब नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, कुछ सेंटेंस देर से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो वर्ब के बाद में आए। ये काफी जो है अच्छा इंपॉर्टेंट नियम है कि आपने देखा होगा कि कुछ वाक्य जो होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, देर से स्टार्ट होते हैं। जो देर से स्टार्ट होता है उसका जो रियल सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, और वो नाउन जो है किसके बाद आता है, वर्ब के बाद में आता है। नीचे जो है एग्जाम्पल को देखेंगे कि देयर आर 14 स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो यहाँ पर जो है देयर का यूज किया गया है और देयर के बाद में जो है वो क्या यूज किए है, वर्ब जो है वो यूज की गई है ना। तो इसका जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, आगे वाला वर्ब के आगे जो नाउन है, ये जो है ये इसका सब्जेक्ट है 40 स्टूडेंट, इसीलिए जो है इस आर का यूज हुआ है। इसी प्रकार से देयर गोज द बेल, है ना, तो यहाँ पर जो है ये बेल जो है वो क्या है, सब्जेक्ट होगा और इसी के अनुसार जो है ये वर्ब आई है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि देर जो है से वाक्य जब स्टार्ट होता है
तो इसका रियल सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद जो नाउन होता है उसको माना जाता है। कुछ जो है हम यहाँ पर जो है एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। नीचे दिए गए सेंटेंस के अंदर हम जो है सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को जो है वो अलग करेंगे। इसको हम जो है ध्यान से जो है वो देखेंगे और उनको जो है वो अलग करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इस सेंटेंस में हम जो है अलग करेंगे किसको, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा वो वर्ब से पहले वाला जो है वो होगा, रिवॉल्व्स के बाद वाला जो है वो क्या होगा, ये प्रेडिकेट होगा। इसी प्रकार दूसरे में नेचर इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए मैन, तो इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे कि ये जो नेचर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और इस वर्ब के तुरंत बाद वाला वाक्य जो है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से द सन इज हॉट, तो सन जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले आया, और इज हॉट जो है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। डज रितिका सिंग ए स्वीट सॉन्ग, इसमें जो है क्या है, रितिका जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो है सिंग ए स्वीट सॉन्ग हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें जो है ऑनेस्टी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी जो वर्ब के बाद वाला वाक्य जो बचा है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। मुझे आशा है कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट जो है क्या होता है और प्रेडिकेट जो है वो क्या होता है। ये जो कुछ वाक्य मैंने दे रखे हैं इसे आप जो है घर पे बैठ के इसका एक्सरसाइज जो है वो करोगे और पता लगाओगे कि इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। नेक्स्ट जो है वो चलते हैं, ही इज वेटिंग फॉर हिज फादर, इसमें आप पता लगाओगे रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ, इसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता लगाओगे। नेवर टेल ए लाई, इसमें भी जो है वो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता लगाओगे। इज रोजी ए गुड सिंगर, इसमें भी लगाओगे। इन इम्पेटिव विशल साउंड मच, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स एंड टॉयज, हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन, इन सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का पता जो है वो लगाओगे। इस प्रकार से जो है हमने इस वीडियो के अंदर जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखा। आगे की वीडियो में हम जो है सब्जेक्ट के जो पार्ट है उसको और जो प्रेडिकेट के पार्ट है उनको जो है वो अध्ययन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको आगे वाला वीडियो जो है समझ में आए। धन्यवाद।